जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में बैठा है तो वो आपको कैसा फल देगा। यानी आपकी कुंडली के नवम भाव के अंदर अगर राहु स्थित है और आप ये जानना चाहते हैं कि राहु मुझे क्या दे रहा है, राहु की दशा जब आएगी तो वो मुझे क्या देगा, अंतरदशा जब आएगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसके सभी फल इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपसे कोई भी विशेष मुख्य जानकारी ना छूट जाए। राहु ग्रह जिसको स्वभाव के अंदर हम कहते हैं कि ये एक नेचुरल अशुभ ग्रह है, इसको राक्षस कहा गया है। अमृत कलश पान करने के कारण इसको नवग्रहों में श्रेणी में रखा गया। यानी इस ग्रह के अंदर शुभ और अशुभ दोनों फल देने की क्षमता है। अगर ये शुभ स्थिति में है तो ये बहुत कुछ बहुत बड़ा देने में सक्षम है। जैसा कि आजकल कहते भी हैं लोग कि कलयुग में राजा बना सकता है राहु। और अगर अशुभता करने पे आए तो इसी कलयुग के अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा दरिद्रता और परेशानी में भी धकेल सकता है। हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है। राहु को निर्भीकता से, साहस से, उद्दंडता से, अड़ियल रवैये से जोड़ा गया है, रूढ़िवादिता से जोड़ा गया है। असामाजिक तत्व राहु से देखे जाते हैं। किसी भी चीज़ में सामाजिकता से हटकर काम करना, संस्कार विहीन होना, संस्कार से हटकर काम करना, किसी की बात को ना मानना, अपनी बात को मनवाना, एग्रेशन दिखाना, ज़बरदस्ती उसके ऊपर लागू करने की कोशिश करना भी राहु के स्वभाव में ही देखा जाता है। क्योंकि इस ग्रह को शास्त्र में छाया भी कहते हैं। और छाया का मतलब है किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रहण लगाना, क्योंकि छाया हमेशा से कैसी भी हो लेकिन वो शैडो जो होती है वो ब्लैक ही होती है। चाहे व्यक्ति भले ही गोरा हो लेकिन उसकी शैडो ब्लैक ही होती है। इसलिए ग्रह का काम इसका ये भी है कि वो ग्रहण लगाने का काम करता है। इस प्लेनेट को हम रूल बनाने वाला, रूल तोड़ने वाला दोनों कहते हैं। यानी ये प्लेनेट कोशिश करता है कि अगर इसका मन है तो ये अपने रूल बनाएगा, उस पर बहुत समय तक अडिग भी रहेगा, और जहां उसको लगेगा रूल को तोड़ना है वो तोड़कर उसको ब्रेक भी कर देगा और कह देगा कि हाँ मैंने ही बनाया था और मैंने ही तोड़ दिया। अब एक ऐसा प्लेनेट राहु 9th हाउस के अंदर आ गया है, जिस 9th हाउस को हम सामान्य तौर पर धर्म का, भाग्य का और पिता का मुख्य भाव कहते हैं। अब इस भाव के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब राहु उसमें बैठता है तो उसको अलग अलग कैटेगरीज से आपको वो कैसा रिजल्ट देता है, अब उसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं और आपको समझाते हैं कि ये एग्जैक्टली करता क्या है। राहु प्लेनेट अगर 9th हाउस में है तो 9th हाउस को हम नेचुरल जोडियक यानी काल पुरुष की कुंडली का नवम भाव कहते हैं, जिसका कारक और स्वामी दोनों ग्रह बृहस्पति है। यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर राहु 9th हाउस में है तो सबसे पहले जुपिटर को देखें कि राहु अगर आपकी कुंडली के 9वें भाव में बैठा है तो जुपिटर को भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर जुपिटर कुंडली के अंदर स्वस्थ है, अच्छी स्थितियों में है, पीड़ित नहीं है, तो ये राहु उस भाव में फिर अशुभ फल नहीं करेगा, उस भाव से संबंधित शुभ फल करेगा। सामान्य तौर पर राहु के फल जानने के लिए हम ये देखते हैं कि राहु शुक्र, बुध और शनि की राशियों में बैठकर खुश होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु की राशियाँ उसके लिए शत्रु की राशि हैं। राहु जिस ग्रह की राशि में है, अगर वो ग्रह केंद्र त्रिकोण में बली है तो राहु अच्छे फल देगा। और राहु का संबंध खराब ग्रहों से है, और राहु जिसकी राशि में है वो खराब स्थान में है तो राहु अपनी दशा में आपको खराब फल भी देगा। अब नवम भाव को हम धर्म से जोड़ते हैं, और मैंने शुरू में ही कहा था राहु वो प्लेनेट है जो अपने नियम अपने आप बनाए और समय आने पर अपनी, एक तरीके से कहते हैं व्यक्ति ने स्वार्थ में आकर उन नियमों को तोड़ भी दिया। इसलिए राहु को कहा जाता है कि ये अपने आप ही नए क्रिएट्स नियमों को बनाने वाला होता है। अपना धर्म, अपना रिलीजन्स, अपने विचार इनको खुद बनाता है, अपने उपदेश खुद बनाता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ऐसा वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकता है। इसलिए जिन लोगों के राहु 9th हाउस में है तो वो लोग क्या करेंगे, उनका पूजा पाठ करने का तरीका औरों से कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा। उनकी धार्मिक कार्य करने के लिए जो तरीके होंगे वो कुछ डिफरेंट होंगे औरों से। वो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, वो उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करेंगे कि इसको ऐसा नहीं करके ऐसे कर लो। वो किसी धार्मिक कार्य के लिए जाएंगे तो उसमें अपना दखलंदाजी, औरों को ऐसा लगेगा कि ये कुछ चीज़ें ऐसी करना चाह रहा है जो सामाजिकता से हटके हैं। बहुत बार लोग उसको कहेंगे कि आप उल्लंघन कर रहे हो,
ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सामाजिकता से हटके हैं, धर्म से परे हैं, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है और कर ही देता है और वहाँ पर अपना अड़ियल रवैया भी अपना देता है। ये उसके स्वभाव में है। कहा जाता है कि राहु नवम भाव में शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में भी अड़ियल होता है। बहुत बार ऐसे लोग बहुत बहुत देर तक बैठ के पूजा पाठ करते हैं। मन करता है तो पैदल ही यात्रा करने निकल जाते हैं, पैदल ही कांवर लेने के, मैं बहुत दूर से जाऊंगा, वहाँ से कांवर लेके आऊँगा, मैं इस यात्रा को पैदल करके आऊँगा, मैं इस यात्रा को साइकिल से करके आऊँगा। अब मेरा मन करता है कि मैं एक दिन ही घर से निकल जाऊँ और 9 के 9 स्थानों पे घूमूं। जैसे किसी ने कहा मैं पंच केदार घूम के आऊँगा, पंच कैलाश करके आऊँगा, या 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहा हूँ। यानी इस प्रकार से उनके मन से एकदम वास्तव, क्योंकि वो क्या है, प्लेनेट, उसके दिमाग में एकदम से कुछ नई चीज़ें उगती हैं और वो उस पर काम करने लगता है। अगर नवम भाव के अंदर 4, 8, 12 नंबर की राशि हो, नवम भाव पर गुरु का संबंध हो, नवम भाव से 1, 5, 9 के स्वामी हो, तो इसको हम एक आध्यात्म या आध्यात्मिक गुरु का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म और धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के किसी प्रकार के वो गुरु बन जाते हैं, उपदेशक बन जाते हैं, उपदेश देने वाले बन जाते हैं, मठाधीश बन जाते हैं, किसी बड़े मंदिर का निर्माण करने वाले होते हैं, उसमें स्वयं पुजारी का बड़ा रोल निभाते हैं। वो भी इन चीज़ों से देखा गया है, क्योंकि 4, 8, 12 नंबर की राशियाँ भी एक जल तत्व की राशियाँ होती हैं और 1, 5, 9 को हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। इसीलिए और साथ में गुरु प्लेनेट के बिना ये काम नहीं हो सकते, इसलिए ये संबंध है। तो ऐसे व्यक्ति धर्म धार्मिक यात्राएं करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं। अब नवा भाव कहीं ना कहीं विदेश से भी जोड़ा गया है, क्योंकि अगर हम 10वें घर पे उंगली रखते हैं तो 10वें घर से 12वां जो है वो नवम भाव है। यदि हम अपने कर्म या कार्य क्षेत्र के लिए, यानी नौकरी के लिए या व्यापार से संबंधित विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें 9th हाउस की भूमिका अवश्य आती है। अगर राहु 9th हाउस में बैठा है तो अवश्य ही देखा गया है ऐसे लोग या तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपने नेटल प्लेस, जन्म स्थान से बहुत दूर से जोड़ लेते हैं, या वो विदेश में जाकर काम करने लगते हैं। बहुत हद तक देखा गया है आज के समय में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विदेश जाते हैं, क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम है और नवम से नवम फिर पंचम है, यानी इसका सीधा कनेक्शन आपकी एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशंस दोनों से जोड़ा गया है। बहुत बार जो लोग पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं या विदेश में जाके फिर पहले पढ़ते हैं, फिर नौकरी करने लगते हैं और बाद में वहीं पर सेटल हो जाते हैं, इसको कहा जाता है 9th हाउस के राहु के शुभ फल। और अगर राहु यहाँ पर अशुभ है तो प्रयास करते हैं विदेश जाने का, जाते नहीं हैं। अगर चले भी गए तो लंबे समय तक टिकते नहीं हैं, वीज़ा नहीं लगता है, पीआर नहीं मिलता है, वो भी यहाँ से देखा जाता है। नवम भाव में एक रिलेशनशिप्स होती है पिता। कहा जाता है नवम भाव में राहु हो, ये एक अशुभ ग्रह है। अगर इस पे शनि का प्रभाव है तो ये पिता पुत्र के संबंधों को खराब करता है, उनमें मतभेद देने में सक्षम है। और यदि ऐसी ही स्थिति में सूर्य ग्रह भी पीड़ित हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सूर्य और राहु ही 9th हाउस में, उस पर शनि की दृष्टि है, या राहु नवम भाव में है, उस पर शनि की दृष्टि है, और सूर्य 6, 8, 12 में बैठा है, तो ऐसे लोगों को पिता का सुख नहीं मिलता। अगर सूर्य ज़्यादा पीड़ित होता है तो पिता की जल्दी उम्र में मृत्यु भी हो जाती है, ये भी इसी वजह से देखा जाता है। यानी पहले तो ये सामान्य तौर पर ये कॉम्बिनेशन पिता के साथ मतभेद के लिए देखा जाता है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, इसका विवाह से भी बड़ा संबंध है, क्योंकि भाग्य स्थान से जो 7वां भाव है वो विवाह का है, वो भाग्य का लाभ है। तो बहुत बार राहु अगर 9th हाउस में बली होता है तो देखा जाता है कि जीवन साथी के जीवन में आने के बाद भी आपका भाग्योदय हो जाता है, क्योंकि राहु का संबंध तीसरे घर से भी बनता है, इसलिए ये शॉर्ट ट्रैवलिंग और ट्रांसफर्स का समय भी देखा जाता है। जो लोग जीवन में चाहते हैं छोटी यात्राएं करना, ट्रांसफ़र के लिए चाहता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, या वो जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो वो ऐसे पीरियड में अपना अप्लाई कर सकते हैं कि भाई राहु की महादशा आ गई या राहु की अंतर्दशा आ गई, अब मेरे लिए समय है कि मेरा राहु ठीक है, इसलिए मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ, मेरा ये काम हो जाता है। 9th हाउस को हम गुरु भी कहते हैं, क्योंकि 9वां घर पुराने समय में क्या होता था, सबसे पहले बच्चों को
पिता के अंडर में लाता, तो पिता को भी पहला गुरु कहा गया। फिर उनको गुरुकुल में भेज दिया, वहाँ उनको गुरु मिल गए। यानी टीचर, पिता और गुरु ये 9th हाउस में ही देखे जाते हैं। अगर राहु 9th हाउस में शुभ है, राहु का राशि शुभ है और बृहस्पति शुभ है, तो ऐसे लोगों को अच्छे गुरु मिलते हैं। बहुत बार देखा जाता है ऐसे लोगों की जो शुरुआती गुरु होते हैं वो उनके पिता ही होते हैं। उनके पिता उनके जीवन में बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाते हैं। उनके पिता उनके जीवन में नए रास्ते खोलते हैं। जीवन में जब भी उन्हें कुछ चाहिए तो पिता उनको वो चीज़ें ला कर देते हैं। या पिता ने ही करियर सेलेक्ट करा, पिता के साथ ही लग गए, पिता के काम को ही संभाल लिया, पिता ने ही डायरेक्शन दिया। ये सब कुछ 9th हाउस से देखा जाता है, क्योंकि 9th हाउस 12वें घर से 10वां भी कहलाता है। तो 12वें घर और 9वें घर दोनों को हमने किस चीज़ से जोड़ा है? फॉरेन ट्रैवलिंग से। तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है जिन लोगों के राहु 9th और 12th में होते हैं, ऐसे लोग अवश्य ही जीवन में विदेश यात्रा करते हैं। बहुत बार तो विदेश से जुड़ के एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ यानी नौकरी व्यापार भी वहीं से जुड़ा हुआ देखते हैं, क्योंकि राहु को 9th हाउस में 9वें घर को हम लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहते हैं। शास्त्र कहता है राहु 9वें भाव में हो, कारक गुरु अच्छे स्थान पर बैठा हो, 9वें भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो और 9वें भाव से 1, 5, 9 या 2, 11 के स्वामियों का संबंध हो, तो ये एक महालक्ष्मी योग होता है। ऐसा राहु अपनी दशा में व्यक्ति को अकूट धन देने में सक्षम है। चाहे उससे पहले वो कुछ भी ना हो, लेकिन उस राहु की 18 साल की महादशा में व्यक्ति बहुत राइज करता है, करोड़ों रुपए का धन कमाने में सक्षम है। तो ये सारी क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हमें 9th हाउस से देखी जाती हैं कि राहु 9th हाउस में है, गुरु भी पीड़ित है, 9th लॉर्ड भी पीड़ित है, राहु जिसकी राशि में है वो भी पीड़ित है। तो क्या होता है? धर्म के विरुद्ध करने वाला, धर्म की अवहेलना करने वाला, अपने भाग्य को स्वयं नुकसान पहुंचाने वाला, आस्तिक नहीं होता, नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, सामाजिकता से हटके कार्य करता है, ढोंगी होता है, रूढ़िवादी होता है, अधर्मी होता है, खराब कृत्यों में काम करता है, धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करके उनको बिगाड़ने की कोशिश करता है। और यहीं से 9th हाउस से उसे लगने शुरू हो जाते हैं पाप कि 9वें घर में अगर सूर्य ग्रह राहु के साथ है, शनि से पीड़ित है और बृहस्पति भी पीड़ित है, तो इसको हम एक पितृदोष की, गुरु दोष की श्रेणी में भी लाते हैं। ऐसे लोगों को श्रापित होते हैं। ऐसे लोग वो जीवन में कुछ भी कर लें, लेकिन उनके घर में और परिवार में किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं देखी जाती है। तो ये था 9वां भाव, जिसको हम भाग्य का, धर्म का और पिता का भाव कहते हैं। इसमें अगर राहु बैठ जाएं तो वो आपको क्या क्या परिणाम दे सकते हैं। जय श्री राम।